आप शायद अग्री ना करें, लेकिन करप्शन बहुत जरूरी है, इसे फालतू में बड़ा बना दिया है। चाइना में एक रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन ली जियांगपिंग को 3400 करोड़ के करप्शन केस में फांसी की सजा दी गई। बताओ, ये भी कोई बात हुई? 2010 इंडिया में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम हुआ। इनिशियल बजट था कि भारत ये गेम्स 1600 करोड़ में कराएगा, लेकिन लगे कितने? 70,000 करोड़। तैयारी में जो चीजें लाखों की थी उसे करोड़ों का दिखाया गया। 100 रुपए का टॉयलेट पेपर 4000 का दिखाया। मामला सामने आया तो मेन अक्यूज को 9-10 महीने जेल हुई। 2 और अक्यूज जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे उन्हें भी 2.5 साल का जेल टर्म मिला, लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटेंस ही सस्पेंड कर दिया। आज 15 साल हो गए हैं, ये केस अनसॉल्व्ड है। 2010 से 15 के बीच 50,000 करोड़ का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्कैम हुआ, जिससे सेबी ने 2019 में इन एलिगेशंस को सच मानकर 1000 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। उसी ने ठीक 5 साल बाद 2024 में लैक ऑफ एविडेंस के नाम पर केस को ही क्लोज कर दिया। फिर 14,000 करोड़ का पीएनबी स्कैम हुआ। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी आराम से इंडियन जुडिशियल सिस्टम को एस्केप करके बाहर देशों में चले गए। अब विडंबना देखो, यहाँ एक आम आदमी पर 100 रुपए की ब्राइब का केस हुआ तो इंसाफ उसके पीछे ऐसा दौड़ा कि पहले तो 40 साल जेल में रखा गया, फिर पता चला ये तो निर्दोष था। तब तक उसकी उम्र 83 हो गई थी और फिर उसे बाइज्जत बरी किया गया। कोई 2 घंटे में बेल या ऐसे लिखने का स्कोप नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे स्ट्रिक्ट नियम अप्लाई ही गरीबों के लिए होते हैं। इसलिए मैंने तो समझ लिया है, जिस देश में आप करोड़ों का घपला करके भी सेफ हो, उधर न्याय एक मजाक और कानून सच में अंधा होता है।